डॉक्टर देखते हो तो जाति पूछते हो, डॉक्टर से मिलने जाते हो तो धर्म पूछते हो, तब तो कहते हो डॉक्टर साहब बचा लीजिए डॉक्टर साहब। जब डॉक्टर ढूंढते हो बिना जाति देखे, बिना धर्म देखे, जब टीचर ढूंढते हो बिना जाति देखे, बिना धर्म देखे, तो राजनेता भी देखो बिना जाति देखे, बिना धर्म देखे, तभी तो भारत महान बनेगा, तभी तो भारत महान बनेगा। भाई तुम्हें पता चल गया कि तुम्हारे जात का डॉक्टर है, लेकिन 5 ऑपरेशन किया है और 4.5 लोग मर चुके हैं, 5वां कोमा में है, दिखाओगे? नहीं दिखाओगे ना। तो वही पैमाना राष्ट्र नायक का भी रखो, राजनेता का भी रखो। भारतीय चुनेंगे जिसके अंदर महानतम लक्षण हो। तो चंद्रगुप्त मौर्य मेरे लिए भारतीय है। मैं उस विवाद में जाऊंगा ही नहीं, कौन सी जाति, कौन सा वर्ण, मेरे लिए व्यक्ति की महानता ही काफी है, मेरे लिए व्यक्ति की उपलब्धि ही काफी है। लेकिन ऐसा लगता है कि अति सामान्य वो जो वर्णन है इतिहास में कि चरवाहा, शेपर्ड, अति सामान्य, और चाणक्य प्रभावित हुआ उस बच्चे को देखकर। बड़ी प्यारी कहानी है, मैं आपको सुनाता हूं चंद्रगुप्त मौर्य की। कहते हैं कि चाणक्य के 2 शिष्य थे, एक चंद्रगुप्त, एक कश्मीर के राजा का बेटा। दोनों को चाणक्य शिक्षा दे रहे थे, ट्रेनिंग दे रहे थे। और जब दोनों सत्ता पाने के योग्य हुए तो चाणक्य के मन में आया कि दोनों काबिल हैं, दोनों योग्य हैं, किसको बनाया जाए उत्तराधिकारी। परीक्षा तो लेनी ही थी कि सर्वोत्तम कौन, योग्य तो दोनों है, सर्वोत्तम कौन। तो सवाल यह उठा कि भैया परीक्षा ली जाएगी। तो पहले परीक्षा ली कश्मीर के राजा के बेटे की। चंद्रगुप्त के गले में एक माला पहनाई, गले के नाप की। और एक दिन चंद्रगुप्त जब सो रहा था तो कश्मीर के राजा के बेटे को बुलाया और कहा, बेटा चंद्रगुप्त के गले से माला निकाल लाओ, शर्त सुन लो, न माला टूटे न लड़का जागे। वो कश्मीर के राजा का बेटा गया, 2 मिनट देखा, लौट के आया, कहा गुरुदेव या तो माला टूटेगी या लड़का जागेगा, और कोई रास्ता है नहीं। बोला कोई बात नहीं बेटा, जाओ। 5-6 महीना बीता, फिर कश्मीर के राजा के बेटे को भी माला पहनाई, गले के नाप। आप कहोगे बार बार कश्मीर के राजा के बेटा, कश्मीर के राजा का बेटा बोल रहे हो, नाम भी बता दो। क्यों? R&D करने से डरते हो? सीखो ये जो आदत पड़ गई कि सब कुछ प्लेट में मिल जाए। अब जब मैं कह रहा हूं कश्मीर के राजा का बेटा, तो इस शो के बाद टाइप करो ना विकिपीडिया में कौन है, ढूंढो, कुछ मेहनत करो। ये दूसरी चीज सीखो मुझसे, R&D करना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। मेरी बड़ी सारी वीडियो YouTube पे पड़ी है, मेरे बड़े सारे चाहने वाले उस पूरी वीडियो में से एक बीच की क्लिप तोड़कर फिर पोर्ट्रे करते हैं, ये गाली दे रहे हैं, ये ऐसा कर रहे हैं। चाणक्य ने माला पहनाई, चंद्रगुप्त को बुलाया, कहा बेटा माला निकाल लाओ, शर्त एक ही है, ना माला टूटे ना लड़का जागे। चंद्रगुप्त गया, देखा, 2 मिनट, तलवार उठाई, मारा, अगले की गर्दन उड़ गई, माला लेके चला आया। कहा गुरुजी यही एक रास्ता था। चाणक्य ने कहा शाबाश। उसमें एक ही कमी बची थी, भावुक था। नौकरी
याचना से भी मिल सकती है, लेकिन महत्वाकांक्षा सिर्फ योग्यता से पूरी होती है। नौकरी याचना से भी मिल सकती है, याचना से। साहब बहुत गरीब है साहब, साहब परेशान है साहब। नौकरी याचना से भी मिल सकती है, लेकिन महत्वाकांक्षा सिर्फ योग्यता से पूरी होगी। कोई पैरामीटर ही नहीं है ही नहीं। तेंदुलकर साहब अपने बेटे को अपने जैसा क्रिकेटर नहीं बना पाए, और ना अमिताभ बच्चन साहब अपने बेटे को अपना जैसा कलाकार। महत्वाकांक्षा सिर्फ योग्यता से पूरी होती है। और फिर चंद्रगुप्त मौर्य भारत की गद्दी पर बैठ रहा है, मगध की गद्दी पे। पहला योगदान, पहला अचीवमेंट, सर्व प्रमुख अचीवमेंट। सिकंदर के बाद, अलेक्जेंडर के बाद उसके प्रमुख उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर को हराना। 303 बीसी की संधि, सेल्यूकस निकेटर को हराया और काबुल, गजनी, कंधार, हेरात चारों मौर्य कब्जे में लिए। इससे क्या फायदा हुआ? इससे भारत का सीधा कनेक्शन हो गया किससे? सिल्क रूट से। चंद्रगुप्त मौर्य की सबसे बड़ी उपलब्धि, सेल्यूकस निकेटर को हराकर भारत की साइंटिफिक फ्रंटियर पर कब्जा। 303 बीसी की संधि। कौन से प्रांत लिए? काबुल, गजनी, कंधार, हेरात, हिंदू कुश की सीमा रेखा ले ली। और अब भारत का सीधा संपर्क सिल्क रूट से। अब जब भारत का सीधा संबंध सिल्क रूट से, तो क्या बढ़ेगा? व्यापार वाणिज्य बढ़ेगा, ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ेगा। ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? द्वितीय नगरी क्रांति बढ़ेगी। (303 बीसी की जो संधि है, उसने भारत को सीधा जोड़ा से रेशम मार्ग से, सिल्क रूट से। ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ा, समृद्धि बढ़ी, डिमांड बढ़ी, उत्पादन बढ़ा। ये चंद्रगुप्त मौर्य का सबसे बड़ा देन है।